हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 90 तथा तीसरी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तथा आउटलाइन तथा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहली डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की होगी और यह 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। इसमें कहने बताने की कोई बात नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तमाम तरह के औद्योगिकीकरण के बावजूद आज भी देश की 60% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। अन्नदाता के साथ ही यह रोजगार और विकास का भी सबसे बड़ा आधार है। इस सब के बावजूद यदि आज देश में कोई सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है तो वह किसान ही है। वैसे ही जैसे हमारी आधी आबादी है, उसे पूजने की बात सारा देश सोते जागते हर वक्त करता है, लेकिन उसके साथ हर दिन होने वाली ज्यादतियाँ इस पूजा की सारी कलई खोल देती है। यही हाल देश के अन्नदाता किसान का है। सरकारों से लेकर राजनेता तक सब उसकी बहबूदी की बातें करते हैं, लेकिन आज़ादी के 73 साल बाद आज भी खेती उसके लिए जुआ ही बनी हुई है। कम बरसात हो तो ज़्यादा बरसात हो जाए तो जरा सा आंधी तूफान आ जाए तो और टिड्डियों का दल आ जाए तो भी किसान की नींद हराम हो जाती है। खेत में की गई मेहनत जब खेत में ही धराशायी होती दिखती है तो उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। जब वह मदद के लिए सरकार की ओर से फसल का बीमा करने वाली कंपनियों की ओर देखता है तो उनका व्यवहार सूदखोरों से भी ज़्यादा कसाईपन का दिखता है। विशेष रूप से प्राइवेट बीमा कंपनियों का अपनी कमाई के चक्कर में वे किसानों के मुआवजे में इतने अड़ंगे लगाती है कि लाल फीताशाही भी शर्मा जाती है। सत्यमेव जयते की जगह लूटमेव जयते का नारा बुलंद करते हुए अकेले 2018 में इन कंपनियों ने किसानों के नाम पर 3000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। किसानों के नुकसान के दावों की भरपाई करना तो दूर, उन्होंने फसल बीमा के नाम पर केंद्र और राज्य
सरकारों के साथ किसानों से ली राशि जितना मुआवजा भी नहीं चुकाया। हाँ, जिस जिले में दबंग अफसर रहे वहाँ किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिल गया। राजस्थान में जालौर जिले का उदाहरण सामने है, जहां जिला कलेक्टर ने एक एक बीमा कंपनी के नुमाइंदों को बुलाया और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षतिपूर्ति करवाई। प्राइवेट के बजाय सरकारी बीमा कंपनियां फिर भी ईमानदार निकली। उन्होंने जितना लिया उससे 4,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का किसानों को भुगतान किया। इस हालत में जब किसान को लागत भी मिलती नहीं दिखती, अपने चारों तरफ कर्ज का समुंदर दिखाई पड़ता है, तो वह धैर्य खो बैठता है। पहले दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों तक उनके लिए धरने प्रदर्शन होते थे। आज बीमा कंपनियों के शोर में कोई नज़र नहीं आता। जब सस्ती बिजली, सस्ता डीजल, सस्ते बीज खाद और MSP का सरकारी सहारा भी काम नहीं आता, तो वह दम तोड़ने लगता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल देश में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। लोकतंत्र में इस सब की मार सरकार पर पड़ती है, फिर चाहे वह केंद्र की हो या राज्यों की, भाजपा की हो या कांग्रेस अथवा कम्युनिस्टों की। किसानों के पास वोट लेने तो राजनीतिक दलों को ही जाना पड़ता है। बीमा कंपनियां तो अपना मुनाफा कमाकर रफू चक्कर हो लेती हैं। सही हो या गलत, दुखी किसान से की माफ़ी के वादे उन्हें ही करने पड़ते हैं। कर्ज माफ़ नहीं होने पर किसानों की नाराज़गी भी उन्हें ही झेलनी पड़ती है। अंत में मदद को आगे भी उसे ही आना पड़ता है। तब सरकार और किसान के बीच बीमा कंपनी की ज़रूरत क्या है? पहले की तरह राम भले रूठ जाए पर राज नहीं रूठना चाहिए की तर्ज पर सरकार में ही किसान की मददगार बने। वही नुकसान का आकलन कराए और वह नुकसान की भरपाई करे। ज़रूरत हो तो केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए संबंधित कानूनों में बदलाव करें। पेट भरना है तो किसान को करें, बीमा कंपनियों का क्यों? समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अगली डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। यदि आप 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके सीधा 100 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं।
कई 7 मई शहरों में ये प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह पहली दफ़ा नहीं है जब अश्वेतों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के कारण अमेरिका के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन 1960 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदर्शन इतने व्यापक स्तर पर हुए हैं। इस मामले में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोग प्रदर्शनों में शामिल होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का जो वीडियो सामने आया है वह और दिल दहला देने वाला है। एक श्वेत पुलिस अफसर जॉर्ज की गर्दन को अपनी टांगों के बीच में तब तक दबाकर रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। पीड़ित कई बार छोड़ देने की गुहार लगाता है, बोलता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। हालांकि पुलिस के उन सभी 4 अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही गई है जो इस घटना में शामिल थे। सवाल है कि क्या इस मौत को यूं ही भुला दिया जाए या फिर बहस होनी चाहिए। सवाल खड़े होने चाहिए जिस अमेरिका की नींव ही समान अधिकार और स्वतंत्रता का भरोसा लेकर खड़ी हुई है, वहाँ पर क्या अश्वेतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकारा जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना उतारने की धमकी दी तो एस्टन की पुलिस प्रमुख आर्ट एसिविडो ने तो उन्हें मुंह बंद रखने तक की नसीहत दे डाली। क्या यह वक्त और यह प्रदर्शन अमेरिका सरकार और सीनेट के लिए आईना नहीं है? आखिर क्यों वे अश्वेतों के प्रति घृणा कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? कुछ एक मौकों को छोड़कर अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। सन 1790 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के भीतर 19.3% अश्वेत नागरिकों की आबादी थी और उन्हें श्वेत नागरिक दासों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सिविल वॉर के बाद अमेरिका में 13, 14 और 15वें संविधान संशोधन में अश्वेतों को बराबर लाने की कोशिशों का असर भी हुआ और अश्वेतों ने अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा मुकाम हासिल किया। बावजूद इसके अश्वेतों के प्रति मॉब लिंचिंग की घटनाएं अमेरिका के भीतर बंद नहीं हुई। इसके पीछे एक बड़ी वजह राजनीति भी है। सभ्य समाज में हम आज भी एक रंग भेद का शिकार हैं।
यह सोचकर ही घृणा होनी चाहिए। इसके उलट अमेरिका आज इसका शिकार है। बेहतर हो कि अमेरिका गंभीरता से सोचे और रास्ता निकाले कि आखिर किस तरह से वह अश्वेतों को उनके अधिकारों के साथ बराबरी का मौका देगा और कैसे उनके खिलाफ जो घृणा का माहौल है उसे ख़त्म करेगा। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसकी PDF और आउटलाइन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई 7 शहरों में ये प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह पहली दफ़ा नहीं है जब अश्वेतों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के कारण अमेरिका के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन 1960 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदर्शन इतने व्यापक स्तर पर हुए हैं। इस मामले में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोग प्रदर्शनों में शामिल होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का जो वीडियो सामने आया है वह और दिल दहला देने वाला है। एक श्वेत पुलिस अफसर जॉर्ज की गर्दन को अपनी टांगों के बीच में तब तक दबाकर रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। पीड़ित कई बार छोड़ देने की गुहार लगाता है, बोलता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। हालांकि पुलिस के उन सभी 4 अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही गई है जो इस घटना में शामिल थे। सवाल है कि क्या इस मौत को यूं ही भुला दिया जाए या फिर बहस होनी चाहिए। सवाल खड़े होने चाहिए। जिस अमेरिका की नींव ही समान अधिकार और स्वतंत्रता का भरोसा लेकर खड़ी हुई है, वहाँ पर क्या अश्वेतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकारा जा सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना उतारने की धमकी दी तो एस्टन की पुलिस प्रमुख ऑल्ट एसिविडो ने तो उन्हें मुंह बंद रखने तक की नसीहत दे डाली। क्या यह वक्त और यह प्रदर्शन अमेरिका सरकार और सीनेट के लिए आईना नहीं है? आखिर क्यों वे अश्वेतों के प्रति घृणा कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं?
कुछ एक मौक़ों को छोड़कर अमेरिका में श्वेत नागरिकों को भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। सन 1790 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के भीतर 19.3% अश्वेत नागरिकों की आबादी थी और उन्हें श्वेत नागरिक दासों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सिविल वॉर के बाद अमेरिका में 13, 14 और 15वें संविधान संशोधन में अश्वेतों को बराबर लाने की कोशिशों का असर भी हुआ और अश्वेतों ने अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा मुकाम हासिल किया। बावजूद इसके अश्वेतों के प्रति मॉब लिंचिंग की घटनाएं अमेरिका के भीतर बंद नहीं हुई। उसके पीछे एक बड़ी वजह राजनीति भी है। सभ्य समाज में हम आज भी एक रंग भेद का शिकार हैं। यह सोचकर ही घृणा होनी चाहिए। इसके उलट अमेरिका आज इसका शिकार है। बेहतर हो कि अमेरिका गंभीरता से सोचे और रास्ता निकाले कि आखिर किस तरह से वह अश्वेतों को उनके अधिकारों के साथ बराबरी का मौका देगा और कैसे उनके खिलाफ जो घृणा का माहौल है उसे ख़त्म करेगा। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF तथा आउटलाइन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप सीधे टेलीग्राम पर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।